नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में। देखो, हम बात कर रहे थे एमओटी डायग्राम की। मैंने एक भी एमओटी डायग्राम नहीं छोड़ा है, मैं आपको सारे एमओटी डायग्राम करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कुछ भी पूछ लिया जाए, है ना। तो एक दो दिन में ये पूरा एमओटी करवा दूंगा, तो टेंशन लीजिए मत। मैं पूरा एमओटी करवाऊंगा, एक एक चीज डिटेल में, ठीक है। तो आज हम किस चीज का एमओटी डायग्राम पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन अणु का, N2 अणु का, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं कहाँ लिख लूँ? यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 1s2 2s2 2p3। ये होता है, दो नाइट्रोजन है, दूसरे नाइट्रोजन का भी क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p3 होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैं इसका एमओटी डायग्राम बनाता हूँ। तो यहाँ पे एमओटी डायग्राम बनाता हूँ, तो जरा एमओटी डायग्राम आप देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से ऑर्बिटल आते हैं? दो नाइट्रोजन है ना हमारे पास, दो नाइट्रोजन है। तो मैं इसका ये भाग लाइन खींच देता हूँ, है ना। ये वाला पाला है इस नाइट्रोजन का, ये वाला पाला है इस नाइट्रोजन का, ठीक है बच्चों। अब देखो, यहां पे सबसे पहले बात आती है एस ऑर्बिटल की। किसकी? एस ऑर्बिटल की। क्लियर है? तो एस ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसमें दो ऑर्बिटल हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हो, इस वाले एस में भी दो इलेक्ट्रॉन है, इस वाले एस में भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है 2s। कौन सा? 2s। 2s में भी हमारे पास क्या होता है? ये दो ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? 2s की बात हो गई। क्लियर है? जैसे हम करते आ रहे हैं ना। इसके बाद हमारे पास आते हैं p वाले ऑर्बिटल आते हैं। कौन से आते हैं? p वाले, ठीक है। p ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3। इसमें 1 2 3। तो हमने क्या पढ़ा था? कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 3 3 6, ठीक है। 6 ऑर्बिटल बनेंगे। 6 में से 3 तो कम ऊर्जा वाले होंगे और 3 ज्यादा वाले, ठीक है। तो ये तो देखो क्या है, सिग्मा सिग्मा स्टार ऐसे बनते हैं ना। ये इसको हम बोल सकते हैं 1s सिग्मा, है ना, और 1s सिग्मा स्टार, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको, है ना। ये भी ऐसी सिग्मा है, सिग्मा, या ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, जब ये 3 और 3 6 मिलेंगे, तो इनमें से तीन ऑर्बिटल तो कम ऊर्जा वाले, ये थोड़ा नीचे ये ध्यान रखना, बराबर में मत बना देना इसको। 3 ऑर्बिटल तो कम ऊर्जा वाले, ठीक है, और 3 ऑर्बिटल ज्यादा ऊर्जा वाले बनेंगे, ठीक है। आप अपने हाथ से बना के देखोगे ना, जब ज्यादा अच्छा बनेगा। अब 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भरे जाने हमको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे? यहाँ नीचे वालों में। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भर गए, और 2 इलेक्ट्रॉन 5 6। यहां पर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे हमको क्या देखना है? बॉन्ड ऑर्डर देखना है, बंध क्रम देखना है। बंध क्रम क्या होगा? बंध क्रम क्या होगा? देखो, बॉन्डिंग फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/2 NA ठीक है। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है और यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, ये हमको निकालना है। अब सबसे पहले देखो, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला 1/2, ठीक है। तो यहां पे जो सिग्मा वाले हैं ना, सिग्मा वाले जो खाली जो नीचे वाले ऑर्बिटल है, जिनको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनके अंदर के इलेक्ट्रॉन गिन लो, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉन गिन लो, किनके? एंटी बॉन्डिंग वालों के। तो 1 2 3 4,
तो कितने हो गए 10-4, तो ये क्या हो गया 6/2, तो 2 तिये 6। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो बंद क्रम क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जिनमें से एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन अणु है N2 अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। अतः इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय होती है, प्रतिचुंबकीय होती है। ठीक है, N2 अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो एक इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिचुंबकीय होती है। और यहाँ पे जो बंध लंबाई होती है, बंध लंबाई जो होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, वो लगभग होती है 1.10 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना। और जो बंध ऊर्जा होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, वो होती है 225 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, 225 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, नाइट्रोजन अणु की। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है, इसके अलावा और कुछ लिखने की बात यहाँ पर नहीं है। जब भी MOT पूछा जाएगा नाइट्रोजन अणु का, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया नाइट्रोजन अणु का। अब हम आगे बात करते हैं, आगे अगले डायग्राम की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं O2 अणु की। ठीक है, O2 अणु की, ऑक्सीजन अणु की। तो ऑक्सीजन अणु में आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में यहां लिख देता हूं, क्या होता है 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है तो दूसरे का भी यही होगा 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो O2 अणु है, O2 मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे मैं MOT डायग्राम्स बना लेता हूँ। MOT डायग्राम्स में आप यहाँ पे क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखना, यहाँ मैंने लिख दिया ऑक्सीजन, यहाँ मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। ठीक है, मैं इनका वही डिवाइडेशन कर देता हूँ, सेम चीज यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, देखो ऑक्सीजन का पहले तो s ऑर्बिटल लिया हमने, s ऑर्बिटल में को हमने मिक्स किया तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल बने, आप देख सकते हो ये। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से भर जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास 1s वाले हैं आपके पास। ठीक है, 1s की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं 2s की, किसकी, 2s वाले ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। तो 2s, यहाँ पे 2s। ठीक है, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला भी पूरा का पूरा भर जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे पास क्या है BMO, ये है ABMO। जब भी MOT डायग्राम बनता है तो नीचे वाला BMO, ऊपर वाला ABMO, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, बात रही P की, P के 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी P के 3 ऑर्बिटल है। अब देखो अभी तक तो हमने क्या किया था, जो पाई वाले ऑर्बिटल थे वो नीचे थे, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पहले तो एक सिग्मा वाला ऑर्बिटल नीचे है और फिर पाई वाला। ठीक है, पहले नीचे 2 ऑर्बिटल होते थे, अब नीचे एक ऑर्बिटल है, वो भी सिग्मा वाला। और ऊपर तो हमारे पास जो चीज है वो है, ठीक है, पहले 2 ऑर्बिटल और फिर एक ये सिंगल ऑर्बिटल।
क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे अपोजिट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये वाले कक्षक नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, ऊर्जा के अंतर के कारण ये वाले ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये 4 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं, तो 1 2 1 2 3 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का नियम तो आपको पता ही होगा, हुंड के नियम से भरते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमने क्या भर दिए? 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये हमारे पास किसका एमओटी डायग्राम हो गया? ऑक्सीजन का एमओटी डायग्राम हो गया, ठीक है। जो O2 अणु है, O2 अणु का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे तो किस तरीके से निकालोगे? 1/2, उसके बाद यहां नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन गिन लो, तो 2 2 4 और 6 कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 10 हो गए। और एंटी बॉन्डिंग वालों में 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। तो 10 में से 6 गए 4/2, है ना। तो यहां पे कितना आ गया? 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है। यहां बॉन्ड ऑर्डर आया 2, इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है? 2 बॉन्ड है। क्लियर है? अब देखो, इनमें से एक तो सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अब देखो यहां पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है? अनुचुंबकीय। तो यहां लिख देते हैं, यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होगी, ठीक है। यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः इसकी प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय होगी। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहां पे किसके कारण? ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इसकी प्रकृति कैसी है? अनुचुंबकीय। यहां पे जो वियोजन ऊष्मा है ना, वियोजन ऊष्मा, ठीक है, वियोजन ऊष्मा है। वियोजन ऊष्मा कितनी होती है? यहां पे 495 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? अब देखो यहां पे आप देखिए कि ये मैंने ऑक्सीजन का एमओटी डायग्राम बना दिया। अब थोड़ी सी बात मुझे आपसे करनी है, ठीक है। क्या बात करनी है? देखो अगर हमारे पास ऑक्सीजन की जगह क्या हो? O2 प्लस हो, O2 माइनस हो और O2 2 माइनस हो, ठीक है। अगर हमारे पास O2 प्लस हो, O2 माइनस हो और O2 2 माइनस हो तो क्या होगा? देखो प्लस का मतलब क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपके पास एमओटी डायग्राम आ जाता है O2 प्लस के लिए, ठीक है, O2 के लिए आए तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपके लिए आ जाता है O2 प्लस के लिए, तो आपको क्या करना है? प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। चाहे यहां से कर दो, चाहे यहां से कर दो, दोनों ऑक्सीजन में से किसी में से भी एक में से हो सकता है, ठीक है, यहां से या यहां से, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर देना, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर देना। तो यहां पे 10 माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है 10 माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5/2 हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। आपको किस किस के डायग्राम बनाने हैं? एक तो O2 प्लस का, O2 प्लस में क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे। फिर बनाना है O2 माइनस का, O2 माइनस में क्या करोगे? 1 इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दोगे, ठीक है, तो वहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे। और O2 2 माइनस में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे। माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना, तो O2 2 माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे। इसी डायग्राम में डायग्राम सेम बनेगा, बस आपको क्या करना है? O2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देना, चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो। O2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, चाहे यहां एक जगह से,
ठीक है। और O2 2- में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, है ना, एक इधर से बढ़ा देना, एक इधर से बढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इन तीनों के डायग्राम भी बन जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इन तीनों के डायग्राम भी आपको बनाने हैं, ठीक है। और फिर अगर आपसे बन जाते हैं तो मुझे बताना कि डायग्राम बने हैं या नहीं बने। क्लियर है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, ये 2 MOT डायग्राम बहुत है आपके लिए, है ना। इसके बाद जो हम अगले MOT डायग्राम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक बात और, अभी तक हमने पढ़े हैं समनाभिकीय, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक जैसे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक जैसे परमाणु है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन है। कैसा हो अगर हमारे पास कि दोनों के दोनों परमाणु अलग हो जाएं, जैसे अभी तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे पास क्या हो, एक आ जाए नाइट्रोजन, एक आ जाए ऑक्सीजन, तो क्या होगा, है ना, बड़ी गजब चीज होगी, है ना। तब क्या होगा, कैसे MOT डायग्राम बनेगा, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।